के बीच में भी गया। उन्होंने जो स्वयं सहायता समूह आदिवासी महिलाओं ने बनाया है उसके काम को भी हम देखने गए। अनानास की खेती कर रहे हैं किसान लोग, उनसे भी मिलने हम गए। और उसके पहले भी कई स्थानों पर मैं गया और विभिन्न प्रकार के कार्यों को हमने देखा। मदरसा भी गए, हम गए वो टेढ़ा गाछी जो बिल्कुल एक टापू की तरह है। हम आए थे यहाँ 2010 में चुनाव के समय में, तो वहां लोगों ने यही कहा था कि साहब हमारे यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है, बहुत घूम घूम कर जाना पड़ता है। तो हमने कहा था कि ठीक है, हम आपके बीच आएंगे, चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो। आने में विलंब हुआ, हमने वहां एक पुल की मंजूरी दिलवाकर उस पर काम शुरू करवा दिया। और कल वहां जाकर देखे एक दूसरी तरफ भी पुल की जरूरत है, उसका भी हमने ऐलान किया। तो इस तरह से अनेक जगहों की हमने यात्रा की है और आज जनता के दरबार में हाजिरी भी लगाया है और आज आपके बीच में अभी उपस्थित हैं। कल हम जिले भर के विकास के कार्यों की समीक्षा करेंगे और तब हम पटना लौटेंगे। किशनगंज में मुझको आना था 17 तारीख को, पिछले महीने की 17 तारीख को, 17 मई को, 17, 18, 19 मई को हमने कार्यक्रम तय किया हुआ था। लेकिन जो नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, 17 तारीख को उस दिन वोट का दिन तय हो गया और 19 को गिनती का दिन तय हो गया। तो जब शहर के क्षेत्रों में वोट पड़ता होता तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को चुनाव के दौरान वहां देखना जरूरी था। इसलिए हमने कार्यक्रम में फेरबदल किया, स्थगित किया और ये हमने तय किया। हम भागलपुर में थे, लगातार ही चल रहे हैं। हम 30 तारीख को पटना से चले हैं मई में, भागलपुर पहुंचे 31 को, 2 तारीख के शाम में भागलपुर से चल के आपके बीच में पहुंचे। तो लगातार है ये 3-3 दिन, 4-4 दिन एक जिला में रहने के बाद हम पटना लौटते हैं और वहां का सब काम निपटा करके फिर अगला सप्ताह निकलते। लेकिन इस बार मुझको ऐसा लगा कि अगर हम लौट करके पटना जाएंगे या फिर आएंगे तो और देर हो जाएगी, बरसात शुरू हो जाएगा और बरसात के समय में ये यात्रा करने का विचार नहीं है, उस समय और काम देखना पड़ता है। तो इसलिए आपके बीच में उपस्थित होने का मौका मिला। हमने बहुत कुछ देखा जिसकी हमने चर्चा की है और कई साथियों ने कुछ बातों की चर्चा की है। एक तो आपको याद होगा, हम विकास यात्रा के सिलसिले में यहां आए थे फरवरी 2009 में, इसी जगह पर मीटिंग हुई थी। तो हमने उसी समय ऐलान किया था कि किशनगंज जिले में स्कूलों की कमी, तो यहां पर 7 प्रखंड हैं और प्रत्येक प्रखंड में 5 हाई स्कूल बनाए जाएंगे, 7 × 5 = 35। तो आज उसी का निर्णय ले लिया शिक्षा विभाग ने। इनको वक्त लगा, हम इनके पीछे पड़े रहते थे और मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी शाही जी ने दिलचस्पी ली और विशेष तौर पर आज यहां उपस्थित भी हुए हैं इसी काम के लिए कि अब 35 हाई स्कूल की मंजूरी हो गई। आज क्या हुआ है, उसके भवन के लिए, बिल्डिंग के लिए काम का शिलान्यास हो गया। प्रत्येक हाई स्कूल के लिए 58,12,000 रुपए की मंजूरी दी गई। एक जिले में एक साथ 35 हाई स्कूल पर काम हो रहा है। किशनगंज शिक्षा के मामले में पिछड़ा है, जिसका जिक्र हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किया। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। और यही कारण है कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति ने मुझको पत्र लिखा था कि हम
बिहार के कटिहार में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलना चाहते हैं, अगर आप हमें सहयोग दें, जमीन दें। तो उस समय मुझको लगा कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में किशनगंज सबसे पिछड़ा है और जमीन आदि हमने शिक्षा विभाग को कहा कि देखिए, और जिलाधिकारियों को कहा गया। किशनगंज के जिलाधिकारी ने कहा कि साहब यहां जमीन हो जाएगा। तो हमने उनको कहा कि भाई हम किशनगंज में दे सकते हैं, किशनगंज में खोलिए। तो तैयार हो गए किशनगंज के लिए। तो जो किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खोलने की बात है, ये हम लोगों के दिमाग की उपज है, कोई भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। वो लोग तो कटिहार की बात कर रहे थे, किशनगंज की बात हमने की थी। यहाँ पर पहले भी हम बता चुके हैं एक आध बार। अब जमीन दे दिया, लोग खुश हो गए कि ठीक है, लेकिन बाद में अचानक पता चला कि जमीन नापसंद हो गया। अब जमीन नापसंद हो गया, 2010 के मई महीने से नापसंदगी शुरू हो गई। और हम चाहते थे अलीगढ़ विश्वविद्यालय इसलिए कि जब उनके कुलपति आए, उन्होंने मेरे सामने सब बात बताई, तो मुझको एक बात जान करके अच्छा लगा कि कॉलेज के अलावे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्कूल भी चलाए जाते हैं। तो हमने तुरंत कहा कि आपको हम जमीन देंगे, 15 दिन के अंदर देंगे। तो खैर वो वाकया अलग है, वो पसंद नहीं आया। यहां पर शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति की तो अति तब हो गई जब चुनाव प्रचार चल रहा था। मैंने आज निकाला नेट से, इंटरनेट से, अखबार में हम पढ़े थे उस समय 18 अक्टूबर 2010 चुनाव प्रचार के सिलसिले में मैडम सोनिया जी आई थी और उन्होंने भाषण दिया था। यहाँ कहा था कि केंद्र सरकार ने किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी, लेकिन राज्य सरकार अब तक जमीन ही उपलब्ध नहीं करवा सकी। यह आरोप था उससे। जमीन दिया था, नापसंदगी थी। फिर हमने कहा कलेक्टर को, कमिश्नर को, सब लोगों को बुलाए। यही दोनों लोग हैं, ब्रजेश मल्होत्रा कमिश्नर, आई पुडलकट्टी जी हमारे डीएम हैं, सबको पटना बुलाए। हमने कहा भाई कोशिश कीजिए, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी खुले। लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार पर बिना मतलब का तोहमत लगा रहे हैं। आप लोग जमीन खोजिए, एक जगह हो जाए सबसे अच्छा होगा। नहीं तो हमने तो यहां तक इनको कहा था कि अगर जमीन अधिग्रहण करके हमको देना पड़ेगा तो हम जमीन का खर्चा राज्य सरकार की तरफ से वहन करेंगे, लेकिन हम जमीन जरूर देंगे। ये हमारी नियत थी। और चूंकि नियत साफ थी, इसलिए ऊपर वाले ने बड़ी मदद की। हम इसको ऊपर वाले की मेहरबानी ही कहेंगे कि जहां यहां बड़ा बड़ा आंदोलन लोग कर रहे थे, समूचा जाम कर दिया। तो उस समय जमीन के लिए एक ही जगह दे दो। तो ये जब कोशिश हुई तो ऊपर वाले की मेहरबानी से कमिश्नर साहब ने और कलेक्टर साहब ने मिल करके खोज लिया। जब इन्होंने मुझको सूचना दी कि एक जगह मिल गया तो मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तत्काल ये लोग आए, इन लोगों को बताया और फिर शिक्षा मंत्री जी ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। इन लोगों ने खबर की अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति को कि भाई देख जाइए जमीन फिर से एक ही जगह दे रहे हैं। आए, उन लोगों को भी अच्छा लगा। बीच में वो लोग को जमीन पसंद आया था, वो चाय बगान का जमीन था। और चाय बगान का जमीन था, उसमें बहुत जमीन गरीब गुरबा का था, भूदान वाला भी था। वो तो कोई दे ही नहीं सकता था, वो झंझट की बात थी। इसलिए हमने कहा था कि भाई कोई तरह से सरकारी जमीन खोजिए या अधिग्रहण का। तो जब मिल गया तो हम लोगों ने सूचना कर दिया, आए, पसंद आ गया। कैबिनेट से हमने उस जमीन को दे दिया विश्वविद्यालय को निःशुल्क, बिना एक टका लिए हुए, एक पैसा लिए हुए पूरा जमीन हमने विश्वविद्यालय को दे दिया। अब हम कहेंगे सोनिया जी से कि अगर सारी औपचारिकताएं पूरी हैं
तो कल तो हम गए थे जमीन पर देखने, जो जमीन 5 महीना पहले उनको मिल चुकी है, अगर 2010 में ही सारी औपचारिकता पूरी हो गई थी तो 2012 में तो काम शुरू होना चाहिए था। काहे नहीं काम शुरू हो रहा? एमपी साहब थे, हमने कहा कि अब आप कोशिश कीजिए, हम लोग भी कोशिश करेंगे। हमने शिक्षा मंत्री जी को कहा है, कल ही दिल्ली में एक दूसरे सिलसिले में मीटिंग है, वहां जाएंगे तो केंद्र के शिक्षा मंत्री जी को कहेंगे कि भाई हम लोग जमीन देखा है, जल्दी कीजिए, और हम लोग भी पूरा जोर लगाएंगे। ये तो है। ऐसे सोनिया जी का जो भाषण है, उनके भाषणों के का जो उनका नेट पर समूचा भाषण है, वो भी आपको हम अभी दे देंगे, नेट से उसको भी निकाल लिए। ये जो सोनिया जी का भाषण है, वो सिब्बल जी को दे दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने, देखिए बात पकड़िए, विश्वविद्यालय ने नहीं, केंद्र सरकार ने सब औपचारिकता पूरी कर दी है। ये बात समझ में आती है कि विश्वविद्यालय वाला बढ़ चढ़ करके अपना शाखा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको पाई कौड़ी नहीं है तो बेचारा का कदम नहीं बढ़ रहा। यहाँ है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार को क्या करना है? टके न देना है, करना क्या है? माल टका देना है। तो शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जी से हमारे शिक्षा मंत्री जी पीके शाही जी बात करेंगे कि ये है बयान 18 अक्टूबर 2010 का, इनको सामने रख के बात करेंगे कि कहानी अब तक शुरू हुआ, ये प्रश्न होगा। और वैसे सिब्बल साहब अगर वकील हैं तो हमारे शाही जी भी वकील हैं, ये एडवोकेट जनरल रहे, पहले महाधिवक्ता रहे, तो हमको पूरा विश्वास है कि इनकी वकालत कायम आएगी। और केंद्र सरकार को ये जो तथाकथित सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि एमपी साहब वहां मिले थे तो शायद रहते, ये तो कोई पार्टी का प्रोग्राम है, ये तो सरकारी प्रोग्राम है। तो उनसे हम उस समय भी कहते कि मन से भी कुछ कहिए, लेकिन खैर हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे। हमने अपना काम कर दिया, देखा। जब वहां पर गए तो वहां पर हमारे कलेक्टर ने, कमिश्नर ने बताया कि साहब पोठिया में, उसी ब्लॉक में और जगह है अर्राबाड़ी में। हम कहा यहां से कितना देर लगेगा? तो कहा 20-25 मिनट का रास्ता। हम कहे चलिए। सुबह सुबह हम निकले थे, अभी कुछ नाश्ता उस्ता भी हम नहीं किए थे। हमने कहा कि नहीं चलिए पहले हम जमीन देखेंगे। वहां गए, जमीन देखा, वो भी बहुत अच्छा, 2 नदी के बीच में जमीन है। इन लोगों ने बताया 350-400 एकड़ जमीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ विकास आयुक्त भी थे, इनको वहीं पर हमने कहा कि देखिए ये बहुत अच्छी जगह है। और कल हम दिन में देखे अनानास की खेती लोग कर रहे हैं, चाय का तो है ही, किशनगंज में संभावना, अनेक प्रकार के फल हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं, कृषि के क्षेत्र की बड़ी संभावना है। जरूरत इस बात की है कि अनानास की खेती हम देखने गए तो उनको पौधा मिलता है आसाम से ला करके। वो पौधा को यहाँ के वायु के, जलवायु के मुताबिक बर्दाश्त करने में कुछ समय लगता है, इसके अनुकूल होने में। तो जरूरत इस बात की है कि हम अगर अच्छा पौधा शुरू में ही उनको उपलब्ध करा दें इसी जलवायु में, तो शायद किसानों को और ज्यादा फायदा हो जाए। हमको लगा, वहां के किसानों से हमने बातचीत की तो ये सारी बातें थी, वहां जमीन भी देखा। इसलिए एक निर्णय मैंने किया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का तो हो गया। कल जब हमने वो जमीन देखा तो आज ही हमने विकास आयुक्त जी से भी बातचीत की और इन्होंने अपना जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर है उसके कुलपति से भी बातचीत की। टीम आएगी तुरंत हमारे कृषि वैज्ञानिकों की, लेकिन एक निर्णय हमने ले लिया है कि किशनगंज के अर्राबाड़ी इलाके में जहां पर जमीन है वहां पर एक कृषि महाविद्यालय और एक कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। जो यहाँ की जलवायु है, किशनगंज, अररिया, सुपौल, लगभग एक तरह का, नमी ज्यादा, यहाँ पर बहुत तरह की चीजें हो सकती। अभी देखा अदरक हल्दी तो होता ही है, खैर उसकी बात नहीं, दालचीनी भी कर रहे चाय के साथ। तो
तो बड़ी अपार संभावना, आज जितना पता चल रहा उससे कहीं ज्यादा कृषि क्षेत्र में संभावना। और हमने तय किया बिहार का विकास करना है तो कृषि का विकास करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी बिहार में 100 में 70 आदमी कृषि पर ही आधारित है। तो जब उसका विकास हो जाएगा तो 70% आदमी ऐसे ही गरीबी रेखा के से ऊपर उठ जाएगा, तो बिहार में समृद्धि आएगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और कृषि के विकास के लिए हमने 5 साल का कृषि रोड मैप बनाया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। तो ऐसी स्थिति में किशनगंज में भी जो हमने महसूस किया है उसकी भी संभावना, हम तो अभी सिल्क का भी काम देखने जाएंगे, उसकी भी संभावना है। यानी कृषि पर आधारित, चाहे अनानास हो कि चाय हो कि दालचीनी हो, अनेक चीजों की, और फल हो, लीची भी खाए, बहुत अच्छा है, आम, केला, कई तरह के फूल, तो इसकी पूरी संभावना है। तो इसके लिए यहाँ पर यहाँ के किसानों को और बेहतर किस्म का बीज मिले, पौधा मिले, ताकि वो ज्यादा बेहतर खेती कर सके, बाग बगीचा लगा सके, ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सके, उनकी माली हालत में सुधार हो सके। तो इसलिए हमने तय किया कि पोठिया प्रखंड के अर्राबाड़ी में जो पंचायत है रायपुर, वहां जो जमीन हमने देखा है, तो वहां एक कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेंगे इस इलाके के मूल विकास के लिए। और मुझे खुशी है कि आज यहाँ पर आए तो 537 योजनाओं का उद्घाटन कराया गया मेरे हाथ से, जिस पर कुल लागत आई है 186 करोड़ 75 लाख रुपए, और शिलान्यास करवाया गया है 391 योजना का, उस पर 91 करोड़ 59 लाख लागत आई है, और 35 उच्च विद्यालयों का शिलान्यास करवाया गया है, जिस पर लागत आ रही है 20 करोड़ 34 लाख रुपया, जिसका जिक्र हमने किया। तो कुल मिलाकर लगभग 963 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, और इस पर कुल लागत आई है लगभग 300 करोड़ रुपए। तो ये 300 करोड़ रुपए की योजना के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और विभिन्न विभाग को और जिला प्रशासन को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं। कल से मैं आज तक घूम रहा हूं, एक बात मैं देख रहा हूं, जहां मैं जाता हूं तो लोग बिजली की बात करते हैं। टेढ़ागाछी में गए, जब हो गया पुल, खूब खुश, लेकिन बिजली, पिछला बार गए थे तब बिजली नहीं पुल की बात करते थे, अब मान लिए कि पुल हो गया तब बिजली की मांग कर रहे हैं। जहां जाते हैं बिजली, रास्ता में भी देखा दरखास्त बिजली, तो बिजली के बारे में पूरी बात इन्होंने बताई है। जो गांव छूट गया उसके विद्युतीकरण के लिए भी योजना बन गई है, टेंडर हो रहा है, हो गया कि हो रहा, हो रहा। और बाकी जो अब मांग बढ़ी है उसके हिसाब से जो इसका ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, जो हमारा नेटवर्क है, संजाल है बिजली का, उसकी ताकत बढ़ाने का, ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर देने का, ये सब निर्णय जिसका जिक्र भी माननीय बिजली मंत्री जी ने आपको किया है। हमें अच्छी तरह याद है, हम एक बार आए थे पिछली बार, तो लोग बिजली की बात किए थे, तो हमने इस जिले के लिए 15 मेगावाट तय करा दिया था, बिजली मिलने लगी थी लोगों को। इधर जब बिजली की शिकायत हो रही है तो हमने समीक्षा किया, तो मालूम हुआ है कि इस जिले का आज की तारीख में अधिकतम मांग है 23 मेगावाट, अधिकतम। तो हमने ये तय किया है, बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को आज ही कहा है, और बिजली मंत्री का निर्देश भी हो गया है कि अब किशनगंज जिले के लिए कोटा बढ़ा करके 25 मेगावाट का कर दिया जाएगा, ताकि जहां कहीं भी है वो बिजली नियमित रूप से आप सब लोगों को मिलता रहे। तो सब शुभकामना है आपको। और आखिर में एक बात हम कह करके अपनी बात खत्म करेंगे, हमारे साथियों ने उसकी चर्चा की। देखिए, प्रेम का, सद्भाव का माहौल बना रहे। किशनगंज की धरती को प्रणाम करता हूं मैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है, सद्भाव का वातावरण। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि ये जो माहौल है
आपसी सद्भाव का, इसको हर सूरत हाल में बनाए रखिएगा। ये माहौल बना रहेगा, विभिन्न जातियों के बीच में एकता का माहौल बना रहेगा, तो किशनगंज भी तरक्की करेगा, बिहार तरक्की करेगा, और हम इतना तरक्की करेंगे कि देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं, और यहीं पर